नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए भोला यादव जी हैं। आरजेडी की बैठक बुलाई है तेजस्वी यादव ने, क्या वजह है? ये दूसरी बैठक है। आरजेडी की पहली जो बैठक थी विधायक दल की बैठक थी। ये पार्टी का संगठन का ये पहली बैठक है चुनाव के बाद का। और हम समझते हैं इसमें जिलाध्यक्ष, जिला के प्रधान महासचिव और साथ ही साथ जितने भी हारे हुए जीते हुए जो भी हमारे उम्मीदवार थे, चाहे वो विधायक हों या हार गए हों तो ये पूर्व प्रत्याशी हों, ये सभी लोगों को बुलाया गया है, संगठन के लोगों को बुलाया गया है। जो सभी बिंदुओं पर विचार होगा कि किन कारणों से सीटों में हमारी कमी हुई, किन कारणों से हमारी सरकार बनते बनते रुक गई और किन कारणों से आगे हम इसको डेवलप करें, जो आने वाला चुनाव में हम लोग सफलता हासिल करें और हमारी सरकार बने। इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से हर एक उम्मीदवार से वार्ता होगी, हर एक जिलाध्यक्ष से वार्ता होगी और उन सब से जाना जाएगा जो इन सब का क्या क्या कारण है, कहाँ कठिनाई हुआ, किन कारणों से किन की कमी महसूस हुई और किन का सहयोग मिला, किन का सहयोग नहीं मिला, इन सारे बातों पर वार्ता होगी। क्या आप मानते हैं कि अगर लालू यादव चुनाव के वक्त जेल से बाहर होते तो परिणाम कुछ और होते? देखिए, कुल मिलाकर के आप देखे होंगे चुनाव प्रचार में एक तरफ 36 हेलीकॉप्टर चलता था और एक तरफ एक हेलीकॉप्टर चलता था। अर्थात महागठबंधन के पास में मात्र एक चुनाव प्रचारक थे, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे हमारे, और उनके पास कमी नहीं था प्रचारक का। तो हमें यदि आदरणीय लालू प्रसाद जी बाहर रहते तो हमें निश्चित तौर से 2 स्टार प्रचारक बड़े रूप से मिल जाते और उसका नतीजा होता, जहां एक क्षेत्र में एक ये चुनावी सभा हुआ है वहां 2 चुनावी सभा होता तो उसका परिणाम तो बेहतर होता ही। जो सीट का संख्या 110 है, हो सकता है 150 पार कर जाता। इसीलिए यदि वो रहते तो और बेहतर होता। वैसे उनके आइडियोलॉजी, उनके विचार, उनकी सामाजिक न्याय की धारा, उनके सांप्रदायिक सौहार्द की धारा और उनके लालूवाद की धारा जो है, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने युवाओं को साथ करके, किसानों को साथ करके, महिलाओं को साथ करके, चूँकि युवाओं को जिस तरह से ठगने का काम ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है, उसको जनता को बताने का काम किया। खास करके बेरोजगार युवा जो हैं, जिनको रोजगार देने के लिए 10 लाख पहले कैबिनेट में रोजगार देने का उन्होंने जो वादा किया था उस पर अभी भी अडिग हैं और ये लोग 20 लाख देने का जो वादा किया भाग खड़ा हुआ। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन सारे बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में गए थे, जिसका सुखद परिणाम हुआ। बेईमानी करके इन लोगों ने तकनीकी तौर पर हमें हराने का प्रयास किया है और हमेशा हमारी सरकार नहीं बन पाई है। अगला जो भी चुनाव होगा, हम समझते हैं निश्चित तौर से जनता इससे बढ़ करके मैंडेट देगी और उसका नतीजा होगा हमारी सरकार आएगी। आखिरी सवाल है कि परसों बिहार ट्रक एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने राबड़ी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया है। यही वजह है कि सुरक्षा जो है वो राबड़ी हाउस के बाहर बढ़ा दी गई है। सर देखिए, वो लोग प्रोटेस्ट नहीं किया है, बल्कि वो लोग अपनी बातों को नेता प्रतिपक्ष के पास रखने के लिए आए थे और वो चाहते थे जो नेता प्रतिपक्ष उन लोगों की बातों को आगे बढ़ावें। और चूँकि बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाए हैं और नाम दे रहे हैं राबड़ी आवास का। राबड़ी आवास से तो देखिएगा तो बड़े पैमाने पर यहाँ से सुरक्षा को हटाया गया है। यहाँ 3 बड़े नेताओं का आवास है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। तीनों का आवास इसी में है। लेकिन फोर्स के नाम पर जो पहले सीआरपीएफ था, जो फोर्स के नाम पर पहले बीएमपी का कमांडो था, उस सीआरपीएफ को वापस कर लिया गया, कमांडो को वापस कर लिया गया। बहुत कम मात्रा में कमांडो मात्र यहाँ रहते हैं। अब कुल मिलाकर के देखिए तो यहाँ सुरक्षा के नाम पर केवल खानापुरी है और जिस तरह से ये लोग इन तीनों बड़े नेताओं के सुरक्षा के साथ नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बिहार का अगला भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव है और इस चीज़ को यहाँ के पुलिस महानिदेशक को ध्यान देनी चाहिए और यहाँ की सुरक्षा पर प्रॉपर ध्यान देनी चाहिए। ये 4 गो लाठी पार्टी जो मुख्यमंत्री आवास के सामने में खड़े हैं, उसको कह दिया जाए जो राबड़ी आवास का सुरक्षा बढ़ा दिया गया, ये सरासर बेईमानी है, गलत है। और यदि जिसने भी उस लाठी पार्टी को राबड़ी आवास के नाम पर
कमान काटा है वो गलत किया है। यदि सुरक्षा बढ़ाना है तो पुरानी वाली सुरक्षा व्यवस्था कायम किया जाए। चलिए, आरजेडी के नेता भोला यादव जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरजेडी जो बैठक बुलाई है तेजस्वी यादव ने, वो समीक्षा की जाएगी आखिर पार्टी की हार चुनाव में ऐसी क्यों हुई। साथ ही भोला यादव ने कहा कि राबड़ी हाउस के बाहर लाठी पार्टी की तैनाती की गई है, लेकिन जो सुरक्षा राबड़ी हाउस में पहले थी, सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते थे, बीएमपी के कमांडो काफ़ी संख्या में तैनात रहते थे, वो सुरक्षा राबड़ी हाउस में वापस बुलाई जानी चाहिए, न कि लाठी पार्टी से राबड़ी हाउस की सुरक्षा नहीं हो सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।